Hello everyone. Now today's chapter explanation from class 5, The Man Mountain. Well, this is an extract which has been taken from the famous novel Gulliver's Travel. So here the lesson begins with a imaginative world. So in scene 1, it had been a long swim एंड गुलिवर वॉज टायर्ड. यानी ये बहुत ही लंबा तैरना था और इसके कारण गुलिवर थक गया था. एट वंस ही ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास. एकदम से वो लेट जाता है नरम घास पे. नियर द शोर यानी किनारे की तरफ. स्लेप्ट मोर साउंडली. वो सोया ज़्यादा साउंडली यानी बिना साउंड क्रिएट किए. थकान के कारण वो एकदम से सो जाता है. ठीक है. एंड देन ही हैड एवर डन इन हिज लाइफ. वो इतना साउंडली सो रहा था जितना वो इसके पहले कभी नहीं सोया था. वैन ही अवोक इट वॉज डे लाइट. जब वो जागा तो ये डे लाइट था. ठीक है, यानी रोशनी निकल चुकी थी. ही ट्राइड टू राइज. उसने उठने की कोशिश की. बट ही कुडंट. पर वो नहीं कर सका. कैन का पास्ट टेंस, इसलिए नहीं कर सका. ठीक है, ही कुड नॉट बिकॉज हिज लेग्स एंड आर्म्स वर फास्टेंड टू द ग्राउंड. क्योंकि उसके पैर बाजू बंधे हुए थे जमीन के साथ. ऑन ईदर साइड यानी दोनों तरफ से. हिज हेयर उसके बाल. विच वॉज लॉन्ग जो लंबे थे. एंड थिक वॉज ऑल्सो टाइड डाउन. यानी उसके बाल जो लंबे थे और मोटे थे वो भी बंधे हुए थे. सो दैट ही कुड नॉट इवन टर्न हिज हेड. ताकि वो एकदम से अपने सर को मोड़ ना सके. ऑल एट वंस एकदम से गुलिवर हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड नियर हिम. गुलिवर ने सुना एक अजीब आवाज़ उसके सामने. देन ही फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग अलॉन्ग हिज लेफ्ट लेग. यानी तब उसने महसूस किया कुछ जिंदा मूव कर रहा है उसके लेफ्ट पैर में. ओवर हिज चेस्ट इट केम. यानी उसके छाती पे आया. अप टू हिज चिन और उसके चिन तक यानी ठुड्डी तक. सो जस्ट मुंह के नीचे वो पहुंच जाता है वो क्रिएचर. व्हेन गुलिवर लुक्ड. जब गुलिवर ने देखा. ही सॉ अ लिटिल मैन नॉट मोर देन 6 इंचेस हाई. उसने देखा एक छोटा आदमी 6 इंच से ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा. विथ अ बो यानी धनुष. एंड एरो इन हिज हैंड और तीर के साथ उसके हाथ में. बिहाइंड हिम केम 40 अदर टाइनी मैन लाइक हिम. उसके पीछे आए 40 दूसरे छोटे आदमी ठीक उसकी तरह. गुलिवर वॉज सो सरप्राइज्ड. गुलिवर इतना आश्चर्यचकित हो गया. दैट ही पुल्ड हिज लेफ्ट आर्म फ्री. कि उसने खींचा अपना लेफ्ट आर्म फ्री आज़ाद किया. फ्रॉम द कॉर्ड्स यानी कॉर्ड से. दैट टाइड इट जिसने उसे बांधे रखा था. एट दैट द लिटिल मैन रैन बैक इन टेरर. इस पे वो छोटा आदमी भागा डर से. फ्रॉम अ डिस्टेंस दे सेंट अ शावर ऑफ एरोस. यानी एक दूरी से उन्होंने छोड़ा या भेजा. शावर ऑफ एरोस यानी तीरों की बौछार. एट हिम उसके ऊपर. द एरोज दैट लैंडेड ऑन गुलिवर्स हैंड एंड फेस्ट प्रिक्ड हिम. यानी जो तीर गुलिवर के हाथों में और चेहरे पे लगा वो उसको प्रिक्ट किया मतलब उसको चुभे. हाँ, लाइक नीडल्स यानी ठीक सुई की तरह. सो दैट ही ले स्टिल.
और इसीलिए वो लेटा रहा वहाँ पे बिना हिले डुले। बाय दिस टाइम गुलिवर फेल्ट हंग्री। तब तक गुलिवर भूखा, मतलब गुलिवर ने भूख महसूस किया। एज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मैनी आवर्स। क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था काफ़ी समय से। आई रिपीट, बाय दिस टाइम गुलिवर फेल्ट हैंग्री, यानी उस समय गुलिवर को बहुत भूख लगा। एज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मैनी आवर्स, क्योंकि उसने काफ़ी घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। ही कुड नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द लिटिल फॉक। वो बोल नहीं पा रहा था उस छोटे से आदमी की जबानी, मतलब वो जिस भाषा में बात कर रहा था। सो ही कैप्ट पुटिंग हिज फिंगर इनटू हिज माउथ। तो वो मतलब हाथ से इशारा करके उसकी उंगली को अपने मुंह पे, सो ही कैप्ट पुटिंग, वो उंगली को अपने मुंह के अंदर डाल रहा था। एज ए साइन, एक निशानी के रूप में, दैट ही वांटेड फूड, कि उसे खाना चाहिए था। हाउ ग्लैड ही वॉज, कितना खुश था वो, यानी वो छोटा आदमी, ठीक है। हाउ ग्लैड ही वॉज व्हेन दे शोड दैट दे अंडरस्टूड व्हाट ही वांटेड। यानी हाउ ग्लैड ही वॉज, यानी गुलिवर बहुत खुश हुआ। व्हेन दे शोड दैट, जब उस छोटे आदमी ने ये दिखाया कि वो समझ गए कि गुलिवर क्या चाहता था। दे प्लेस्ड लैडर्स, उन्होंने सीढ़ी लगाया। अगेंस्ट हीज साइड्स, उसके साइड्स में। एंड ओवर 100 ऑफ द लिटिल पीपल, और लगभग सैकड़ों छोटे छोटे लोग, कैरिंग बास्केट्स ऑफ फूड, वो खाने के बास्केट्स ढोते हुए लाए। क्लाइम्ड अप, चढ़ गए। एंड वॉक ओवर हिज बॉडी, और उसके बॉडी पे चलने लगे। टूवर्ड्स हिज माउथ, उसकी माउथ की तरफ। दे ब्रॉट फूड फॉर हिम, वो उसके लिए खाना लाए। गुलिवर एट 2 or 3 ऑफ द टाइनी लोव्स एट वन टाइम, गुलिवर ने खाया 2 या 3 छोटे छोटे निवाले एक ही समय पे। नेक्स्ट दे हॉस्टेड अप 2 ऑफ देयर लार्जेस्ट बैरल्स ऑफ वाइन। बाद में, है ना, हॉस्टेड अप, ठीक है, यानी मतलब जो हॉस्टेड मतलब उसने उधेड़ दिया, ठीक है, 2 बड़े बड़े बैरल्स को वाइन के। रोल्ड दैम ओवर हिज चेस्ट टू हिज चिन, यानी उन्होंने उसको उधेड़ा, मतलब उसको ऊपर लेके गए और रोल करते हुए उसके छाती से होते हुए चिन तक लेके गए। एंड ओपन द टॉप्स ऑफ देम, और चिन के वहाँ पे उन्होंने उसका ढक्कन खोला। गुलिवर ड्रैंक द वाइन, गुलिवर ने पिया। गुलिवर ड्रैंक द वाइन इन 2 गल्प्स, यानी गुलिवर ने 2 घूंट में पी लिया। ही मेड अ साइन फॉर मोर, उसने इशारा किया और। बट दे कुड फाइंड नो मोर टू गिव हिम, पर अब उनके पास और था ही नहीं देने के लिए। व्हाट अ वंडरफुल मैन माउंटेन इज दिस, क्या वंडरफुल चमत्कारी मैन माउंटेन ये है। उन छोटे लोगों के लिए गुलिवर एक चमत्कार से कम नहीं था। दे ऑल क्राइड इन देयर ओन लैंग्वेज, वो सब चिल्लाए अपनी भाषा में। ही ईट्स एंड ड्रिंक्स एज मच एज 1700 ऑफ आर पीपल, यानी वो खाता है पीता है जितना कि हमारे 1700 लोग, 1700 जो हमारे लोग हैं, यानी 1700 लोगों का खाना। वाइल दे वर साउटिंग एंड रनिंग बिसाइड हिम, जब वो चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे उसके चारों तरफ। एंड ओवर हिज चेस्ट, उसके छाती पे। गुलिवर फेल इनटू डीप स्लीप, गुलिवर गहरी नींद में सो गया। वेल नेक्स्ट द सीन 2, द प्लेस वेयर गुलिवर ले एस्लीप, यानी वो जगह जहाँ गुलिवर सोया हुआ था। वॉज अबाउट हाफ अ माइल फ्रॉम द चीफ सिटी ऑफ दैट लैंड, वो आधा मील दूर था
मुख्य सिटी से उस जमीन का। When the king of the little people heard about the man mountain, जो जब राजा जो थे उस मतलब उन छोटे लोगों के जो राजा थे, जब उसने सुना उस मैन माउंटेन के बारे में, he ordered his men to bring him to the city, उसने ऑर्डर किया उसके लोगों को उसको सिटी में लाने के लिए। दिस वॉज नॉट एन ईजी टास्क, ये आसान काम नहीं था। बट दे वर क्लेवर पीपल, पर वो चालाक लोग थे। एंड दिस इज हाउ दे डिड इट, और इस तरह से उन्होंने किया। दे मेड अ लॉन्ग कैरिएज, उन्होंने बड़ा बड़ा गाड़ी बनाया। 3 इंचेस हाई, 3 इंच ऊंचा। विथ 22 व्हील्स, 22 चक्कों के साथ। 900 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन फास्टन द स्लीपिंग गुलिवर ऑन टू द कैरिएज, यानी 900 मजबूत लोगों ने फास्टेंड यानी कि बांध दिया सोते हुए गुलिवर को ऑन टू द कैरिएज। एंड 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस पुल्ड द कैरिएज, और 1500 राजा के जो सबसे अच्छे घोड़े थे पुल्ड द कैरिएज, यानी उन्होंने गाड़ी को खींचा अलोंग अपने साथ। वाइल दे वर ऑन द वे, जब वो अपने रास्ते पे थे। 2 or 3 ऑफ द सोल्जर्स हु विश टू सी हाउ द मैन माउंटेन लुक विथ हिज आइज क्लोज्ड, यानी जब वो अपने रास्ते पे थे 2 या 3 सिपाही जो देखना चाहते थे कि कैसा मैन माउंटेन दिखता था विथ हिज आइज क्लोज्ड, बंद आँखों से। क्लाइम अप ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे चढ़ गए। वन ऑफ देम स्ट्रक हिज स्पीयर अ गुड वे अप गुलिवर्स नोज, एक आदमी ने डाला अपना भाला, ठीक है, जो भाला होता है स्पीयर, अ गुड वे अप गुलिवर्स नोज, यानी कि अच्छे से गुलिवर के नाक में। इट टिकल्ड लाइक अ स्ट्रॉ, ये गुदगुदी कर रहा था एक स्ट्रॉ की तरह, यानी कि एक भूसे की तरह। एंड मेड हिम स्नीज, और जिसके कारण वो छींका। सो लाउडली दैट ही वोक अप, इतना ज़ोर से कि वो उठ गया। द लिटिल सोल्जर फ्लैड इन टेरर, वो छोटा सिपाही भागा डर से। द नेक्स्ट डे द जर्नी वॉज फिनिश्ड, अगले दिन यात्रा खत्म हो गई थी। When the people saw that he did not mean to do them any harm, जब लोगों ने देखा कि उसका कोई इरादा नहीं था नुकसान पहुंचाने का, they untied his cords, उन्होंने उसके रस्सियों को खोल दिया। But they took care to chain his left foot, पर उन्होंने उसके लेफ्ट फुट को बांध दिया। विथ 90 चेन्स, यानी 90 चेन्स के साथ। सो दैट ही कुड नॉट रन अवे, ताकि वो भाग नहीं सके। द किंग एंड द क्वीन एंड थाउजेंड्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि राजा और रानी, एंड थाउजेंड्स ऑफ द सिटीजन्स, और हजारों नागरिक, मतलब वहाँ उस प्रदेश में रहने वाले, केम आउट टू सी द मैन माउंटेन, बाहर आए उस मैन माउंटेन को देखने। मोस्ट ऑफ देम वर फ्रेंडली टू हिम, ज़्यादातर जो थे उनमें से वो फ्रेंडली थे उसके प्रति। बट सम वर बोल्ड, पर कुछ बोल्ड थे। एनफ टू शूट एरोज एट हिम, यानी वो बहुत ज़्यादा बोल्ड, यानी समझो कि हिम्मती किस्म के थे। वो इतने हिम्मती थे कि वो तीर से मारने लगे गुलिवर को। गुलिवर कॉट 6 ऑफ दीज रास्कल्स, गुलिवर ने पकड़ा 6 रास्कल्स को, मतलब उनमें से 6 रास्कल को। ही पुट 5 ऑफ देम इन हिज पॉकेट, और उसने 5 को अपने पॉकेट में रखा। एंड प्रिटेंडेड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट द 6th वन अलाइव, और उसने ऐसा दिखाया कि वो 6वें वाले को जिंदा खाने वाला है।
बट द प्रिजनर्स स्क्रीम्ड सो लाउडली, पर वो जो कैदी वो इतना जोर से चिल्लाया, दैट गुलिवर अलाउड हिम एंड हिज फ्रेंड्स टू रन अवे, कि गुलिवर ने उसे अलाउ किया और उसके दोस्तों को, मतलब पांचों दोस्तों को भागने के लिए। फॉर मैनी मंथ्स गुलिवर लिव्ड हैप्पीली अमॉन्ग द लिटिल पीपल, काफ़ी महीने तक गुलिवर रहा खुशी से अमॉन्ग द लिटिल पीपल। दे पुट 300 कुक्स टू कुक हिज फूड, उन्होंने रखा 300 कुक्स को खाना बनाने के लिए उनका खाना बनाने के लिए, एंड 300 टेलर्स टू शीव अ न्यू सूट फॉर हिम, और 300 टेलर उसके नए सूट को सीने के लिए। 6 ऑफ द किंग वाइजेस्ट मैन टॉट हिम द लैंग्वेज ऑफ द लैंड, 6 जो राजा के सबसे बुद्धिमान लोग थे उन्होंने सिखाया भाषा, है ना, टॉट हिम द लैंग्वेज ऑफ द लैंड, उस जमीन का भाषा। आफ्टर सम टाइम सम ऑफ द पीपल बिगेन टू ग्रम्बल, कुछ समय बाद उनमें से कुछ लोग ग्रम्बल करने लगे, यानी कंप्लेन करने लगे। वी मस्ट रीड आवर सेल्फ ऑफ द ग्रीडी मैन माउंटेन, यानी हम लोग को छुटकारा लेना चाहिए इस लालची, ग्रीडी का मतलब लालची, मैन माउंटेन से, क्योंकि गुलिवर बहुत ज़्यादा खाता था अपने बॉडी के साइज के हिसाब से। दे सेड, और ही विल ईट अप ऑल आवर फूड, नहीं तो वो खा लेगा हमारा सारा खाना। लेट अस गिव हिम अ लिटिल लेस फूड ईच डे, अब उसको थोड़ा कम खाना देते हैं हर रोज। सो दैट ही मे बिकम थिनर एंड थिनर, ताकि वो पतला हो जाए और पतला हो जाए। एंड स्टार्व टू डेथ, और फाके, स्टार्व मतलब फाके यानी भूखे रहना, यानी भूख के कारण मर जाए। When गुलिवर heard about this plan, जब गुलिवर ने इस प्लान के बारे में सुना, he was struck with grief, यानी वो एकदम से हिल गया दुख के साथ। He began to go for his own home, उसने जाना शुरू किया अपने घर। One day a small empty boat came floating to the shore, एक दिन एक छोटा सा खाली बोट तैरता हुआ किनारे पे आया। गुलिवर फिटेड इट विथ अ सेल, गुलिवर फिटेड इट विथ अ, आई रिपीट, गुलिवर फिटेड इट विथ अ सेल एंड फिल्ड इट विथ फूड, और उसको मतलब क्या है ना, गुलिवर ने फिट किया एक सेल यानी कपड़ा टाइप का, पाल टाइप का, एंड फिल्ड इट विथ फूड, और वहाँ पे उसने खाना भर दिया। फिल्ड इट विथ फूड, और वहाँ पे उसने खाना भर दिया, ठीक है, वहाँ पे उसने खाना भर दिया, ठीक है। देन ही एंड व्हेन द विंड वॉज फेवरेबल, तो जब हवा फेवरेबल होता था, ही सेट सेल, वो जाने लगा। आफ्टर सम टाइम अ बिग शिप पिक्ड हिम अप, कुछ समय बाद एक बड़े जहाज ने उसे उठा लिया। एंड कैरिड हिम बैक टू इंग्लैंड, और उसे लेके चला गया इंग्लैंड। व्हेन पीपल इन इंग्लैंड हर्ड हिज स्ट्रेंज स्टोरी, जब इंग्लैंड के लोगों ने उसकी अजीब कहानी को सुना, दे वुड क्राई, कम कम गुड सर, श्योरली यू हैव बीन ड्रीमिंग, यानी आइए सर आइए, आप पक्का सपना देख रहे होंगे। देन गुलिवर वुड शो, फिर गुलिवर ने उन्हें दिखाया, सम टाइनी शिप, कुछ छोटे छोटे भेड़, एंड कैटल विच ही हैड ब्रॉट होम,
जो वो लाया था अपने घर विथ हिम, उसके साथ। एंड दे हैड टू बिलीव हिम, और उसे वो बिलीव करना था। मतलब लोगों को वो बिलीव करना था, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों से उन छोटे छोटे टाइनी कैटल्स को देखा, भेड़ों को देखा, तो उनको ये यकीन हुआ। एंड इन दिस वे द स्टोरी ऑफ गुलिवर एंडेड। थैंक यू।